हाय फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो है क्या पाकिस्तान पर हमला करेगा इजराइल ईरान वॉर, पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट। देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि इजराइल पाकिस्तान पे अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल अभी बहुत बिजी है ईरान के साथ कॉन्फ्रंटेशन में, वॉर में, और मुझे नहीं लगता इसमें पाकिस्तान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और मुझे ये भी नहीं लगता कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि जब आप इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के पीछे यूएसए की बैकिंग होती है, और ये बहुत ही इम्पॉसिबल सिनेरियो है कि पाकिस्तान यूज़ करेगा न्यूक्लियर वेपन ऑन इजराइल। दैट विल बी सेम एज़ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूएस। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी इतना ज़रूर है कि इजराइल ईरान की वॉर बहुत इंटेंस हो रही है, और इजराइल में जो एमिनेशन है वो भी थोड़ा ख़त्म होता दिख रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई अब सबसे खतरनाक फेज में एंटर कर चुकी है। हालात इतने सीरियस हो चुके हैं कि ट्रंप अपनी G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए हैं। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करके बोला है कि तेहरान खाली कर दो। मतलब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान को गाजा बनाने की ठान ली है। नेतन्याहू साहब बोल चुके हैं कि अब हम ईरान के टॉप लीडर खामेनेई को मारे बिना दम नहीं लेंगे। अब तक 4 दिनों की लड़ाई में ईरान में देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इजराइल जो है ईरान को गाज़ा टाइप बना देगा, मगर वो मिस्टर नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को समझाया है कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सही नहीं कर रही, इसलिए आप जो है एरिया खाली करके चले जाइए, जिससे आपको आप मतलब आप वॉर के बीच में ना आ जाए, जिसको आपको हार्म ना हो, इससे चले जाइए तेहरान छोड़ के। 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में सेना के टॉप कमांडर हैं, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और तो और टॉप कमांडर्स की मौत के बाद जिन अली शमधानी को ईरान का टॉप कमांडर बनाया गया था, इजराइल ने उसे भी मार दिया है। इजराइल चुन चुनकर ईरान की ऑयल रिफाइनरी, मिलिट्री एसेट्स को तबाह कर रहा है। 16 जून को उसने ईरान की सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इजराइल ने साफ बोला है कि वो ईरान के सभी न्यूज चैनल्स और रेडियो स्टेशन को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ ईरान भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। ईरान ने सिर्फ 3-4 दिन के हमले में इजराइल में वो तबाही मचाई है, वैसी तबाही हिजबुल्लाह, हमास और देखिए, ईरान ने इजराइल पे जो सक्सेसफुल अटैक किया है उसके पीछे थे, जहाँ तक लग रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इसका मतलब ईरान के पास टेक्नोलॉजी थी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, उन्होंने यूज़ किए, क्योंकि उनको भी पता था कि आयरन डोम, एरो सिस्टम जो भी है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो नहीं कर पाएगा इंटरसेप्ट आसानी से हाइपर मिसाइल्स को। हुती आज तक मिलकर नहीं मचा पाए थे। इन हमलों में इजराइल में 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ईरान अब तक कई सौ मिसाइलें इजराइल पर दाग चुका है। इजराइल ने बहुत सारी मिसाइलों को हवा में खत्म कर दिया है, फिर भी कई मिसाइल्स इजराइल में हिट कर रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अभी तो हम अपनी पुरानी मिसाइल्स दाग रहे थे, हमने अपनी लेटेस्ट और ताकतवर मिसाइलों को अभी निकाला ही नहीं है। इजराइल से ईरानी हमलों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हिला देने वाली हैं। इजराइल के कई हिस्सों की हालत तो गजा जैसी हो चुकी है। कुछ जगह तो इतनी तबाही हुई है कि इजराइल की सरकार ने न्यूज चैनल्स को मना किया है कि इन तस्वीरों को न दिखाया जाए, क्योंकि इससे आम आदमी का हौसला टूट सकता है। इजराइल ईरान की इस लड़ाई के बीच पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई है। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। इस बीच पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्यों पाकिस्तान को दुनिया का सबसे दोगला और बेशरम मुल्क कहा जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि वॉर अगर आगे बढ़ी तो दुनिया भर के शेयर बाजार भड़ाम हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन शेयर मार्केट को अगर आप बेस्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो वैल्यू रिसर्च के फाउंडर धीरेन्द्र कुमार जी के साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रिजवी ने कहा कि अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारा बदला लेते हुए पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। इन चंद रोज چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان अब जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान पर तो पहले ही कोई भरोसा नहीं करता। भुट्टो से लेकर आज तक के पाकिस्तान के कई हुक्मरान साफ तौर पर बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसलिए जब ईरान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो दुनिया को यही लगा कि ईरान का एक फौजी अधिकारी अगर ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब जरूर है कि पाकिस्तान ने ही उसे ऐसा अश्योरेंस दिया होगा।
अब जब ये बात जैसे ही बाहर आई तो दुनिया से पहले खुद पाकिस्तान की फटकर 74 हो गई। पाकिस्तानियों को लगा कि यार ये ईरानी अफसर ने क्या बोल दिया, ऐसा ना हो कि इजराइल ईरान को कूटना छोड़कर पहले पाकिस्तान को ही पेलना शुरू कर दे। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते क्या हैं। इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानियों का तो ये सोच सोच कर ही पैजामा गीला हो गया कि अगर अमेरिकन को ये पता लग गया कि हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे तो ट्रंप असीम मुनीर को टांगों से घसीटता हुआ अरेबियन सी की खाड़ी में न फेंक दे। बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर वायरल हुई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तक इसको डिनाई करने में लग गए। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि हमारे न्यूक्लियर हथियार हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हैं और हमने कभी नहीं कहा कि हम इजराइल पर हमला कर देंगे। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। पाकिस्तानियों को यह बात भी अच्छे से पता है कि नेतन्याहू पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहां तक कि नेतन्याहू ने एक बार यह तक कहा था कि ईरान के बाद उनका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वैसे भी पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान के तो पासपोर्ट तक पे लिखा है कि ये इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। अब ये सब बातें तो इजराइल को पता ही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, पाकिस्तानी इतनी गिरी हुई कौम है कि ये लोग पैसों के लिए अपने अब्बा हुजूर तक को बेच दें। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी समझाते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब भारत पाकिस्तान की पिटाई कर रहा था तब ये अमेरिका ही था जिसने पाकिस्तान की जान बचाई। इसके बाद धड़ाधड़ पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन की मदद मिली, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $800 मिलियन की मदद मिली। फिर खबर आई कि वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को $20 बिलियन की हेल्प देगा। अब पाकिस्तान में तो गधे हैं, उन्हें ये समझ थोड़ी ना आता कि अमेरिका उन पर मेहरबानी क्यों कर रहा था। मगर अमेरिका तो है पक्का बिजनेसमैन, व्यापारी। उसको उस टाइम भी पता था कि महीने भर में इजराइल ईरान को पेलने वाला है। उसी टाइम अमेरिका को यह पता लगाना था कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम कहां सेट कर रखे हैं, उसके फाइटर जेट्स कहां खड़े हैं। अब ध्यान से सुनते जाइए आप। अब ये पाकिस्तान इतना बड़ा वाला मादरणीय है ना कि क्या बताऊं, कहने को तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक दुनिया का बॉम्ब बताता है। जब भी भारत के यहां तो इसकी पिटाई होती है तब मुस्लिम देशों से साथ देने की अपील करता है। मगर इनकी बेशर्मी देखिए, अमेरिका ने जब इनको 2 पैसे दिए तो इन लोगों ने अपना एयरबेस ही अमेरिका के हवाले कर दिया। कुछ दिन पहले खबरें आई कि पाकिस्तान से ईरान की सीमा के पास फाइटर जेट्स उड़े और उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अमेरिका से शेयर की। अब आप सोच सकते हैं कोई देश इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। बातें इस्लाम की करते हैं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल और यहूदियों को बताते हैं, मगर जब 2 पैसा मिला तो इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ उसी दुश्मन देश इजराइल की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं पाकिस्तानी। दुनिया में बेशर्मी की इससे बड़ी कोई दूसरी मिसाल हो सकती हो तो कमेंट करके बताना। नहीं, मगर झूठ और मक्कारी ज्यादा दिनों तक तो चलती नहीं। ये लोग चोरी छिपे अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया को इन्हें यह भी दिखाना था कि नहीं जी, हम तो यहूदी शैतान इजराइल के खिलाफ है। तो हुआ ये होगा कि किसी को पता ना लगे, इन लोगों ने पर्दे के पीछे ईरानी हुकूमत को ये बोल दिया होगा कि अगर इजराइल ने आप लोगों पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। मतलब ईरान इनकी नीयत पर शक न करे, इसलिए बंद कमरे में उसे इतना बड़ा झूठ पाकिस्तानियों ने बोल दिया होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था ना कि ईरान ये बात सबके सामने बोल देगा। पाकिस्तान ने हमें क्या भरोसा दिया है, ईरान ने सबको बता दिया। इसलिए जैसे ही ईरानी नेता ने कहा कि जी पाकिस्तान तो बोल रहा है कि वो भी इजराइल पर हमला कर देगा, तो पाकिस्तानियों की पैंटें गीली होगी। उन्हें लगा कि भाई अब तो मारे जाएंगे। अगर ट्रंप को ये भनक भी लग गई कि हमने ऐसा बोला है तो हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा। बस फिर क्या था, उसके बाद से ये लोग सफाई पर सफाई देने लगे। ये है इन बेशर्मों का मुस्लिम ब्रदरहुड। मतलब जो कौम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब कहते नहीं थकती थी, जो कौम मुस्लिम ब्रदरहुड की दुआई देते नहीं थकती थी, उसकी असल औकात ये है कि आज अगर एक इस्लामिक देश पर संकट आया है तो पाकिस्तान उस आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे बेगैरत देश के लिए क्या कहा जाए। जो भी सुंदर शब्द आपके दिमाग में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखिए ये बात बिल्कुल ही सही है कि सदियों से पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है हमारे पास जो भी बॉम्ब है वो इस्लामिक बॉम्ब है, कि अगर किसी भी इस्लामिक कंट्री को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी हेल्प करेंगे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से। और ये उन्होंने ईरान को भी ये सब बातें बताई होगी। अब उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ईरान जो है ऐसा ब्रॉडकास्ट कर देगा सबके सामने कि देखो भैया हमारे पास भी है, अगर तुमने अटैक किया न्यूक्लियर बॉम्ब से तो पाकिस्तान हमारा साथ देगा और न्यूक्लियर बॉम्ब करेगा। और ये बोलने से सबसे पहले पाकिस्तान को नज़र आया ओ माय गॉड कि ये क्या बोल गया, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने बोला देखो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास हमारे खुद के लिए हैं। तो वहीं पर ही बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान ही बोलता था इस्लामिक बॉम्ब और यहाँ पे वही बोल रहा है कि नहीं ये बॉम्ब से हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसी पे फोकस है सब लोगों का होना चाहिए कि कैसे उसने
डबल स्टैंडर्ड्स किए हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था, इज़राइल अभी ईरान के साथ इंगेज्ड है, वो हर हालत में पाकिस्तान से फ़ाइट नहीं करेगा। मे बी दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, मगर अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। और ये कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगा ऑन इज़राइल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दैट इज़ सेम एज़ पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना ऑन यूएस, क्योंकि इज़राइल और यूएस इतना ज़बरदस्त उनका इंटरेक्शन है, इतना ज़बरदस्त अंदर से इंटेल शेयरिंग है, और अब ये कह सकते हैं कि इज़राइल के पीछे यूएस है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान फायर करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इज़राइल। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, मगर मेन यही होता है कि आई होप कि पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बात गई हो कि कैसे वो बोलते थे कि इस्लामिक बॉम्ब, और कैसे उन्हीं का मैसेज बोल रहा है नहीं भैया हम तो ये बॉम्ब रखा है सिर्फ अपने लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।